जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को घोषणा की है कि उनकी सरकार निचले स्तर पर न्यायपालिका पर बोझ कम करने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों समेत 1 लाख मामूली मुकदमों को वापस लेगी। गुवाहाटी में 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए शर्मा ने कहा कि निचली अदालत में करीब 4 लाख मुकदमे लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 अगस्त 2021 की मध्यरात्रि से पहले दर्ज मामूली मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका दुष्कर्म और हत्या जैसे अधिक अघन्य अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी। असम को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए शर्मा ने कहा है कि जो लोग अब भी संप्रभुता का ख्वाब देख रहे हैं उन्हें वार्ता की मेज पर लौटाना चाहिए। उन्होंने उग्रवादी समूह यानी कि अल्फा के NCCN को प्रत्यक्ष रूप से संदेश देते हुए कहा, संप्रभुता पर समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की सराहना की और कहा है कि यह प्रत्येक देशवासी को भारत को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान के लिए प्रेरित करता है। शाह ने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय नागरिक से देश के चहुमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करने और विकास के रास्ते में आने वाली चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से शानदार भाषण दिए। यह भाषण प्रत्येक देशवासी को भारत को समृद्ध बनाने की दिशा में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा, लेकिन यूपी के पीलीभीत जिला में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी एक ऐसी जगह है जहां न सिर्फ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाती थी बल्कि आंदोलन के नेतृत्व और लोगों से जुड़ाव के साथ रणनीति भी बनाई जाती थी। आज वो स्मारक अब नगर पालिका की अनदेखी के कारण आंसू बहा रहा है। इतिहासकारों का कहना है कि देश में अब आंदोलन तेज हुआ तो अंग्रेज सिपाही से बचने के लिए क्रांतिकारी गुप्त तरीके से मीटिंग करने लगे, लेकिन पीलीभीत जिले के क्रांतिकारियों के पास बैठक करने के लिए और रणनीति बनाने के लिए कोई तय स्थान नहीं था। ऐसे में शहर के साहू परिवार से ताल्लुक रखने वाले साहू रामस्वरूप ने एक जगह आंदोलन के नाम दान कर दी थी। सैन्य शासित म्यांमार की एक अदालत ने सोमवार को देश की अपदस्थ नेता आंग सान सू सूची के भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया। अब उनको कुल 17 सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। सूची के खिलाफ इन आरोपों की सुनवाई बंद दरवाजों के पीछे हुई कार्रवाई के बारे में देश की आम जनता और मीडिया को कोई जानकारी भी नहीं दी गई। इसके अलावा सूची के वकीलों को भी कार्रवाई के बारे में कुछ भी बोलने की मनाही थी। सोमवार को भ्रष्टाचार के 4 अलग अलग मामलों में 6 साल कैद की सजा सुनाई गई। सूची पर आरोप था कि उन्होंने सार्वजनिक जमीन को बाजार दामों से कम कीमत पर किराए पर लिया। इसके अलावा उन पर सामाजिक कार्यों पर लिए गए पैसे का इस्तेमाल अपना घर बनाने में करने का भी आरोप है। जम्मू सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना बोला। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया है कि किन 2 कारणों से नीतीश कुमार ने पाला बदला और बिहार में सरकार बदल दी। चिराग पासवान ने कहा कि सृजन घोटाला और मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड नीतीश कुमार को पाला बदलने के लिए मजबूर किया। मन में चोर उसी को कहता है जिसने अपराध किया हो। चिराग पासवान रविवार की शाम दरभंगा में थे। यहाँ उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मुजफ्फरपुर बालिका सुधार गृह कांड की जांच होकर अपराधी को सजा मिल जाता तो पटना में दोबारा ऐसी घटना नहीं होती। देश एक तरफ आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है तो इस मौके पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े सौगात का ऐलान किया गया है। गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने अरावली जिले के मोदासा में तिरंगा झंडा फहराने के बाद इसकी घोषणा की। गुजरात सरकार के इस फैसले से राज्य में 9.38 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं सरकारी खजाने पर 1400 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आजादी की 75वीं सालगिरह पर लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इशारों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा। इसको लेकर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने इसे तवज्जो नहीं दी। जी हाँ, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने नो कमेंट्स आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सरकार का यात्रियों और सामानों के लिए हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसी को लेकर रेल मंत्रालय 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जी हां, आपको बता दें कि इस बीच मौजूदा पटरियों के साथ ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन बिछाने पर विचार भी कर रहा है। वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 दशकों में एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेस नियंत्रित राजमार्गों की लंबाई 20,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का खाका भी तैयार किया। सूत्रों के मुताबिक तेलंगाना और कर्नाटक
कर्नाटक के 2 IT सिटीज को जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन की शुरुआत अनुमानित लगभग 30,000 करोड़ रुपए की है। देश भर में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए एक नए जोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान ने लोकल पर वोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा दिया है। तिरंगा को लेकर जताए अनुमान से कहीं ज्यादा हर घर तिरंगा अभियान से देश भर में इस बार 30 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हुई है। वहीं इससे लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार भी हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का कहना है कि राष्ट्रभक्ति और स्वरोजगार से जुड़े इस अभियान ने पूरे देश में लोगों के बीच देशभक्ति की एक अद्भुत भावना और कोऑपरेटिव व्यापार की बड़ी संभावनाएं पैदा हो रही हैं। जालोर में टीचर की पिटाई से दलित बच्चे की मौत की घटना पर राजस्थान की गहलोत सरकार चौतरफा घिर गई। सरकार विपक्ष के बाद अब अपनों के भी निशाने पर भी आ गई है। 12 अटारू विधायक पांचान मेघवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र लिखकर और कहा है कि नाराजगी भी जाहिर की है। पांचन मेघवाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि आजादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार हो रहे अत्याचार से उसका मन आहत हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की है। 5G सर्विस की शुरुआत को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5G का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। पीएम ने अपने भाषण में देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि 5G सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम डिजिटल इंडिया की मुहिम को जमीनी स्तर पर ला रहे हैं। पीएम ने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि डिजिटल इंडिया हर क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने वाला है। देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधान भवन में तिरंगा फहराया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। सीएम ने समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीर सैनिक और पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन होगी। सीएम ने कहा है कि सरकार यूपी की अर्थव्यवस्था को 4 गुना करने पर काम कर रही है। अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। पिछले 5 साल में अन्नदाता किसानों के लिए कई योजनाएं चली है। सीएम ने कहा है कि यूपी में अनंत संभावनाएं छिपी है। जी हां, आपको बता दें सीएम योगी ने कहा है कि एक तरफ जहां पर देश की पारदर्शी और जवाबदेही शासन व्यवस्था मिली, तो वहीं सरकार ईमानदार और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध हो गई है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की छवि पर कुछ बुरा असर पड़ा है, जो काफी हद तक उनके डेटा संग्रह की क्षमता के कारण है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मेटा के लिए इसके ऐप्स पर आपके द्वारा किए जाने वाले हर कदम पर नजर रखना ही पर्याप्त नहीं है। उसने अपने ऐप्स के माध्यम से एक्सेस की कई बाहरी वेबसाइट में आपके द्वारा की जाने वाली हर चीज को जानने का एक तरीका तैयार किया है। वह इतनी दूर तक क्यों जा रहा और क्या इस निगरानी बचने का कोई तरीका है? आपका पीछा करने के लिए वो कौन इंजेक्ट कर रहा है? मेटा में इस कस्टम इन ऐप ब्राउजर है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और किसी वेबसाइट पर काम करता है, जिस पर आप इन दोनों ऐप में क्लिक कर सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाख की बजाय 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। जी हां, आपको बता दें इस बात से वे सुर्खियों में आ गए। उनके संबोधन के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में सीएम नीतीश कुमार को आभार जताया। नीतीश ने इस बयान के बाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी में नौकरी को लेकर कॉम्पिटिशन है। वो भतीजा जो कल तक नीतीश को कट्टू पलटू कहते थे, पहले नीतीश थे और क्या जेल से नौकरी देने का पैसा लाएंगे, आज वो कॉम्पिटिशन में है भतीजे के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि गिरिराज सिंह ने नौकरी देने का ब्लूप्रिंट भी किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में बांध की दीवार में दरार के बाद आपदा को टालने की प्रक्रिया में जुटे अर्थ मूव मशीन चालकों को 2-2 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सोमवार को भारी बारिश के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिवराज ने कहा कि 3 दिन पहले कारन नदी पर निर्माणाधीन बांध में रिसाव की सूचना के बाद बड़ा उतरा और यहाँ, लेकिन अब बता दें कि खतरा टल गया, जो आपदा प्रबंधन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी करने पर विचार करे। जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की डीए में बढ़ोतरी पर फैसला लिया जा सकता है। देश में खुदरा महंगाई दर में जुलाई के महीने में गिरावट आई और अब यह 7% से नीचे आ गई। हालांकि महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक के तय लक्ष्य से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में इजाफा कर सकता है। पेट्रोल और डीजल के लेटेस्ट दाम अपडेट कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय बाजार में भी 2022 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। राजधानी लखनऊ सहित तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट जारी कर दिए गए। देश में तेल के दाम लगभग पिछले 2 महीने से ज्यादा समय स्थिर है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में पेट्रोल जरूर 5 रुपये और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था, लेकिन बाकी राज्यों के दाम में जस के तस बना हुआ है। उधर कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के अंदर बना हुआ है।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। इन सब के बाद भी आज किसानों के हालात देश में ठीक नहीं है। उन्हें आर्थिक स्तर पर आज भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्कीम के तहत सरकार हर साल किसानों को 2000 रुपए की 3 किस्त देती है। भारत में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 12वीं किस्त भी सरकार द्वारा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।